यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एकम सनातन भारत दल के उदय के साथ ही सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष शुरू हो गया है। विभिन्न मुद्दों के क्रम में आज हम लोग जम्मू मुद्दे पे चर्चा करेंगे। बहुत पहले जब महबूबा मुफ्ती की वहाँ पे सरकार थी, तब रोशनी एक्ट के तहत बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान 13,000 सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 13,700 जम्मू में बसाए गए थे। लेकिन 2008 से 2016 के बीच इनकी जनसंख्या बढ़ कर के जनसंख्या में 6,000 से ज़्यादा की वृद्धि हो गई। लेकिन यह जो आंकड़ा है, यह तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए दिखते हैं पहाड़ों पर और नदियों के किनारे। ये सब ऐसे जगह हैं जहाँ से कि कश्मीर जाने का रास्ता शुरू होता है। जम्मू से ही कश्मीर का रास्ता है। तो इसे समझा जा सकता है कि ये कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और इस पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का एवं अन्य मुस्लिमों का बसाया जाना हिंदुओं के लिए, जो कि जम्मू हिंदू बहुल इलाका है, के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और देश के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है। जब इनकी संख्या ये 6 महीने 8 साल में ही यदि दोगुनी हो गई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। सीधी सी बात है, इनका उद्देश्य है कि पॉपुलेशन बढ़ा करके और हिंदुओं के ऊपर शासन करना। गजवाए हिंद का ऐलान वे ऐसे ही कर चुके हैं मुस्लिम्स। तो उद्देश्य यही है कि कैसे अपनी संख्या बढ़ा करके और इस्लामिक शासन की स्थापना भारत में किया जाए। यह बहुत खतरनाक मुद्दा है, भारत सरकार के संज्ञान में भी है। ये रोशनी एक्ट जब लगने लगा कि ये बहुत खतरनाक होगा हिंदुओं के लिए, क्योंकि केवल ऐसा नहीं था कि उन्हें बसाया ही गया था रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, बल्कि उनके द्वारा जो किए गए अपराध थे, चाहे वो लैंड जिहाद से संबंधित हो या किसी अन्य मामले में हो, ये सारे केसेस जो है इनके माफ़ कर दिए गए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से यह बोल दिया गया था कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना है। जब चीज़ें इस तरह की होने लग जाएं, तो यह दर्शाता है कि कितने बड़े खतरे की घंटी यह है। तो केवल यही नहीं, अभी 6 महीने के अंदर ही 13-14 हमले हो चुके हैं। वो चाहे भारतीय मिलिट्री पे हो या धर्मस्थल जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर हो। लेकिन यह कभी नहीं देखा गया कि हज के लिए कोई मुस्लिम जाता है तो उन्हें मिलिट्री और पुलिस लगाना पड़े, क्योंकि हिंदू उनके काम में विघ्न बाधा पैदा नहीं करते। पर ये हमेशा, चाहे रामनवमी का जुलूस हो
या अन्य कोई शोभा यात्रा हो, पत्थरबाजी और दंगे शुरू कर देते हैं। अमरनाथ यात्रा के बीच में ही इस तरह के इन्होंने बहुत कोशिश किया कि कैसे यात्रा को बाधित किया जाए, कैसे जो हिंदू श्रद्धालु हैं उनके मन में भय पैदा किया जाए। तो यह बहुत खतरनाक है और मैं हिंदू भाइयों को आह्वान करूंगा कि आप ये सब सारे संकेतों से, सारे इंडिकेटर्स को, सारे संकेतों को समझते हुए आप अवेयर हो जाइए और अपनी आवाज़ को उठाते रहिए, सरकार तक पहुंचाते रहिए और इस विषय में जो भी ज़रूरी है अपने रक्षा के लिए वह करते रहिए। केवल अब यहाँ पे सवाल केवल हिंदुओं के लिए केवल अपनी रक्षा तक सीमित नहीं है, धर्म की भी रक्षा है, राष्ट्र की भी रक्षा करनी है। हमारे उद्देश्य अच्छे अच्छे हैं, बहन बेटियों की रक्षा करनी है। तो हिंदुओं के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी है। तो केवल सरकार के ऊपर भरोसा करके और ये सब नहीं किया जा सकता। हिंदू संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा देश की रक्षा के लिए और सभी को मिलकर के एकजुट ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अकेले यह मिलिट्री या पुलिस के बस का नहीं है। हालांकि मिलिट्री और पुलिस सक्षम है, लेकिन फिर भी अपने को भी लगना पड़ेगा। सरकारें क्या हैं, आई आज हैं कल नहीं रहेंगी।